श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधे श्याम बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे दातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयावनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याभयवं शबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं
स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। नगर बस्ती की जय। अवध मिथिला की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। जय जय सीताराम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। 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 राम के चरणार बिंद सीता 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणार बिंद। राघव के चरणार बिंद माधव 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणार बिंद। कृष्ण के चरणार बिंद राधा 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता
चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद रंग के चरणारविंद गोदा 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद गुरुवर के चरणारविंद गोविंद 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद मेरे चरणारविंद चरणारविंद रघुवर के चरणारविंद गुरुवर के चरणारविंद चरणारविंद गुरुवर के चरणारविंद यतिवर के चरणारविंद गुरुवर के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद राम के चरणारविंद कृष्ण 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय 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 सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल जानकी जाने धनुष पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की महती कृपा के फलस्वरूप मिथिला की पावन धरती में विराजमान होकर हम सभी लोग भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी पुण्य गाथा श्रवण कर रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि हम सभी लोगों को प्राप्त है। विविध प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा अनेकानेक विधि विधान के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का यजन चल रहा है। ऐसे सुंदर सुअवसर पर यह ज्ञान यज्ञ, ये कथा क्या है बोले, ये ज्ञान यज्ञ, इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है।
यज्ञ में आहुति दी जाती है, कुंड में सुंदर वस्तुओं की, पदार्थ की आहुति प्रदान की जाती है। तो ये कथा जो है ये ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान यज्ञ में श्रोता का जो कान है वही कुंड है, और वक्ता के मुख से निकलने वाली जो कथा है वही आहुति है। इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। और सब यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं। द्रव्यात्मक यज्ञ, होमात्मक यज्ञ, पूजात्मक यज्ञ, इन सब यज्ञों को करने के बाद जब तक ज्ञान यज्ञ न किया जाए तब तक कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। भागवत के महात्म्य में भी लिखा है, नैमिषारण्य में 88,000 महर्षि यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ करने के बाद प्रातर्हुत हुताग्नयः, प्रातःकालीन सत्र में अग्नि में आहुतियां देकर पूजन विधान करने के बाद परम विद्वान श्री सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर वे 88,000 मुनि महात्मा लोग भगवान की मंगलमयी कथा सुनते थे, ज्ञान यज्ञ करते थे। ज्ञान यज्ञ का बड़ा महत्व है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि यज्ञ के अवसर पर आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी कथा का आस्वादन कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम कुमार झा जी, हीरानंद झा जी, रामानंद चौधरी जी, जगन्नाथ झा जी, वैद्यनाथ चौधरी जी, इस यज्ञ के समिति के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर राय जी, उपाध्यक्ष श्री संतोष झा जी, आनंद कुमार झा जी, यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, अभी कथा के प्रारंभ में मेरे दीक्षित शिष्य स्वामी श्री चतुर्भुजाचार्य जी, जिनका जन्म स्थान मझौड़ा है, अयोध्या में रहकर इन्होंने रामायण, गीता, भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। आज अपने उद्बोधन में वो कह रहे थे कि मिथिला की ये पवित्र धरती, मिथिला की ये माटी, इस माटी की ही पूजा होती है। सबके घर घर में जो भगवती स्थान है, दक्षिण और पश्चिम के कोण पर भगवती का जो स्थान होता है, उस स्थान में मिट्टी को ही लीप कर और उस मिट्टी को ही कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। और वो कुल देवी कौन है? बोले वो कुल देवी स्वयं जगत जननी जगदम्बा भगवती जानकी है। मिथिला वासियों की कुल देवी कौन है? बोले भगवती जानकी भूमिजा है, जो भूमि से प्रकट है। और उन्हीं भगवती सीता की ही, भूमिजा की ही पूजा घर घर में होती है। और श्री सीता जी कौन है? हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार श्री संप्रदाय की मान्यता और परंपरा के अनुसार श्री सीता जी, श्री जानकी जी आचार्य हैं। इनको आचार्य कोटि में रखा जाता है। यद्यपि भाव की दृष्टि से और भी अनेक कारणों से भगवान में और सीता जी में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न।
भगवान श्री राम ही सीता जी हैं और सीता जी ही राम जी, ये अभेद है। इस विषय को लेकर के भी विद्वानों में बड़े मतभेद हुए। किसी ने कहा जब राम जी ही सीता जी हैं और सीता जी ही राम जी हैं, तो फिर राम जी को सीता जी के रूप में होने की क्या जरूरत पड़ी? एक ही भगवान से काम चल जाएगा, दो भगवान की फिर एक ही भगवान दो रूपों में क्यों? तब कहा कि भाई भगवान तो भगवान हैं और किशोरी जी भगवान की आह्लादिनी शक्ति। भगवान प्राप्तव्य हैं, प्राप्त करने के योग्य हैं, उनकी शरण में हमें जाना चाहिए। और किशोरी जी बोले भगवान की प्राप्ति कराने वाली आचार्य हैं, वो आचार्य हैं। इसीलिए हमारे यहाँ संप्रदाय में श्री जी को, किशोरी जी को, जानकी जी को, लक्ष्मी जी को आचार्य के रूप में अनुभव किया। आचार्य माने गुरु। आचार्य का मतलब जो आचार्य की डिग्री ले ले वो आचार्य नहीं। आचार्य का मतलब आचिनोति शास्त्र वचनानि, शास्त्रों के गंभीर रहस्यों को आचिनोति माने जो अध्ययन करके शास्त्र के उन वचनों को संग्रह करे, शास्त्र के विविध प्रकार की बातों का अपनी बुद्धि में संग्रह करे। आचिनोति शास्त्र वचनानि, फिर केवल संग्रह ही नहीं करे, रट ले पढ़ ले, स्वयमाचरति, स्वयं उसका आचरण भी करे, और आचरण करने के साथ साथ अन्यान्य प्रेरयति, अन्य लोगों को वही आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करे, उपदेश प्रदान करे, उसको कहते हैं आचार्य। किशोरी जी हमारी आचार्य है। और आचार्य की कितनी महिमा है? बोले आचार्य की महिमा है कि पहले आचार्य मिलेंगे तब भगवान मिलेंगे। अगर आचार्य की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान की भी प्राप्ति नहीं होगी। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, वेद कहता है आचार्य के द्वारा अनुग्रह होने पर ही, उनके द्वारा मार्गदर्शन होने पर ही जीव को भगवान की प्राप्ति होती। अगर आचार्य की प्राप्ति हो गई तो भगवान की प्राप्ति तय है। जिसको आचार्य मिल गए फिर तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। यही सिद्धांत जो महापुरुषों ने कहा है, इसी को मिथिला में लोग इस रूप में अनुभव करते हैं कि राम जी को किसी ने निमंत्रण थोड़ी दिया था कि मिथिला में आओ, लेकिन बिना बुलाए राम जी क्यों आ गए? बोले पहले ही मिथिला वासियों को आचार्य श्री जानकी जी की प्राप्ति हो गई है, और जिसे आचार्य की प्राप्ति हो जाती है उसे भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से। इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं कैसे कैसे ऐलन इहवा न्योता न पतिया, बनिके प्रताप विश्वामित्र के संगतिया। कैसे कैसे ऐलन यहवा न्योता न पतिया, कैसे कैसे ऐला यहवा न्योता न पतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया। बक्सर वाले बाबा के धन्यवाद देहुना, बक्सर वाले बाबा के धन्यवाद देहुना, दुल्हा के भरिया के देख ले हुना सखी, दुल्हा के भरिया के देख ले हुना सखी, दुल्हा के भरिया की। दुल्हा के भरी आंखी देख ले हुना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहू के हुना। सखी कहती है ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और हमारा भाग्य देखो, कैसे कैसे ऐलन इहवा न्योतान पतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बक्सर वाले बाबा जी के धन्यवाद देहुना।
बक्सर वाले बाबा जी को धन्यवाद दो कि वो राम जी को लेकर के यहाँ तक आ गए। सखी है दुल्हा के भरी आँखी देखी ले भूना, सखी है दुल्हा के भरी आँखी देखी ले भूना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के हूना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के हूना। कच घोंघराले तापे मोरिया सवारे, कच घोंघराले तापे मोरिया सवारे, नैना कजरारे अधरे अरुणारे, नैना कजरारे अधरे अरुणारे, नैना कजरारे अधरे अरुणारे, नैना कजरारे अधरे अरुणारे। भाले तिलक बिसाले सोहे पंख भवुना, भाले तिलक बिसाले सोहे पंख भवुना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के हूना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के हूना। कोटि कोटि चंद्रमासु आनन जड़लवा, कोटि कोटि चंद्रमासु आनन जड़लवा, लागत मूर्तिया ई अपने गढ़लवा, लागत मूर्तिया ई अपने गढ़लवा। अति सुंदर अनंग लेखन ऐसन से होना, अति सुंदर अनंत लेकिन ऐसन से होना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के होना, जैसन पहुना हमार ऐसन कतहूँ के होना। जो गुरु की ज्योतिया हो जाला तब मंदा, जो गुरु की ज्योतिया हो जाला तब 16 कला से उगे चुके नव चंदा, 16 कला से उगे जब नव चंद्रमा, इनकी समता में आवे रवि शशि बहुना, इनकी समता में आवे रवि शशि बहुना, जैसन बहुना हमार ऐसन कतहूँ के होना, जैसन पहुना हमार वैसन कतहूँ के होना। स्वर्ग से 100 गुना नीक धरतिया, स्वर्ग से 100 गुना नीक धरतिया, जहाँ विराजे अस मोहनी मूर्तिया, जहाँ विराजे अस मोहनी मूर्तिया। हारे कवनो उपमा दिखे दी सोना, खोजी हारे कवनो उपमा दिखे दी सोना, जैसन पहुना हमार वैसन कतहूँ के होना, जैसन पहुना हमार वैसन कतहूँ के होना। कैसे कैसे अइलन हमारे। ये रचना बक्सर के परम भागवत गृहस्थ होते हुए भी बड़े भावुक और बड़े विलक्षण महात्मा श्री प्रताप सिन्हा जी की ये रचना है। जब मैं छोटा था, सन 90, 88, 89, 90 की बात, बक्सर में पूज्य मामा जी के विवाह उत्सव में अपने स्वामी जी के साथ हम लोग जाते थे, बच्चे थे। तो श्री प्रताप सिन्हा जी हमारे स्वामी जी के पास आते थे, बैठते थे। स्वामी जी के जो उपास्य ठाकुर जी थे, लाल जी सरकार, स्वामी जी उन लाल जी को अपने बिस्तर पर ही हमेशा रखते थे। बगल में लाल जी को लेकर के ही सोते थे स्वामी जी, सिरहाने ठाकुर जी बैठे रहते।
तो जब प्रताप सिन्हा जी आते थे स्वामी जी के पास, तो हम लोग भी बैठे रहे वहीं पर, तो हमारे स्वामी जी महाराज उनसे कहते थे, दुल्हा सरकार आपकी मिथिला में पधारे हैं, कोई पद सुनाओ। तो प्रताप सिन्हा जी बिना किसी बाजा के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, केवल कंठ स्वर से इन पदों को जब गा करके सुनाते थे स्वामी जी के सामने, सुनने वाले श्रोताओं के आंखों से प्रेमाश्रु का वर्षण होता। अपनी आंखों से हमने देखा है। उनकी ये रचना है श्री प्रताप सिन्हा जी की। कैसे कैसे अहिला एवा निवतान पतिया, कैसे कैसे अहिला निवतान पतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, कैसन कैसन अहिला एवा निवतान पतिया, कैसे कैसे अहिला निवतान पतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संगतिया, पत्थर वाले बाबा के धन्यवाद देवुना, पत्थर वाले बाबा के धन्यवाद देहुना, जैसन पहुना हमार वैसन कतहु के हुना, 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 सखी है दुल्हा के भरी आँख देखी ले हुना, सखिए दुल्हा के भरी आँख देखी ले हुना, जैसन पहुना हमार वैसन कतहु के हुना, जैसन पहुना हमार वैसन कतहु के हुना, जैसन पहुना हमार, जैसन पहुना हमार जैसन पहुना हमार। ये मिथिला का भाव है। किशोरी जी की कृपा से राम जी मिथिला वासियों को मिले। मिथिला वासियों को राम जी मिले, उनकी तपस्या, साधना और ज्ञान से नहीं मिले। बोले तब? बोले किशोरी जी की कृपा से मिले, आचार्य की कृपा से मिले। इसीलिए आज भी कहते हैं, लाडली कृपा से पवली ऐसन मेहमान जो। किशोरी जी की कृपा से ही राम जी। ऐसी किशोरी जी की ये पावन भूमि। कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुना कि श्री जानकी जी ने भगवान को बरमाला पहनाई। चारों तरफ भगवान की जय जयकार हुई रघुनाथ जी की। श्री जनक जी महाराज ने उसी समय राम जी से कहा, रघुनंदन आपने ये प्रतिज्ञा पूरी की, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। प्रतिज्ञा के अनुसार मैं आपको सीता का दान करना चाहता हूं। मेरी बेटी सीता का कन्यादान आप स्वीकार करो। लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा नहीं, हम तब तक कन्यादान नहीं लेंगे जब तक मेरे पिताजी अयोध्या से नहीं आएंगे। ये राम जी की मर्यादा। राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी आएंगे, उनकी अनुमति होगी तब मैं कन्यादान ग्रहण करूंगा और ये विवाह संस्कार होगा। ये राम की मर्यादा है। इसीलिए आज भी रामायण की आवश्यकता है। आज घर घर की समस्या है। माँ बाप बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। उनके मन में आशा होती है हम अपने बेटों का ब्याह करेंगे, अपनी संतान का ब्याह करेंगे, उत्सव मनाएंगे। और बेटे माँ बाप से पूछते ही नहीं और जाकर के कहां से कैसे करके चले आते हैं।
घर में क्लेश होता है, कलह होता है, संबंध टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, हमारी मान्यताएं लुप्त होने लगती हैं। यह जो स्थिति हुई, क्यों हुई? क्योंकि हम अपने रामायण को, अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ते चले। आधुनिक शिक्षा में, आज की शिक्षा पद्धति में धर्म के इन विषयों का कोई ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता और धीरे धीरे व्यक्ति, नई पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी धर्म से, अपनी परंपराओं से दूर होती चली जा रही। राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और पिताजी और गुरुदेव नहीं आएंगे, हमारे परिजन नहीं आएंगे, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। इसीलिए राम जी के चरित्र की आज भी आवश्यकता है। लोग कहते हैं 9 लाख वर्ष पहले राम जी हुए, प्रकट हुए लीला की। आज उन बातों को बार बार सुनने और समझने की क्या जरूरत? बार बार वही कथा, वही रामायण, वही राम जी का चरित्र, क्या जरूरत? जान लिया वो इतिहास है, राम जी प्रकट हुए, लीला की, ये किया, वो किया, हो गया। बार बार उस चरित्र को सुनने की क्यों आवश्यकता है? कहते राम जी आज भी हमारी आवश्यकता है। यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी पुरुष से पूछा जाए कि आपको कैसा बेटा चाहिए, राम जैसा बेटा चाहिए कि रावण जैसा बेटा चाहिए, तो जितने पुरुष बैठे हैं हर पुरुष यही कहेगा बेटा मिले तो राम जी जैसा। आज भी राम जी की आवश्यकता है। वो स्वयं भले नालायक हो, भ्रष्ट हो, पतित हो, लेकिन हर पिता की ये इच्छा होगी मेरा बेटा तो राम जैसा। क्यों? कोई पिता ये सोचता है कि मेरा बेटा रावण जैसा हो जाए? स्वयं रावण जैसा भले हो, लेकिन अपना बेटा चाहता है कि राम जैसा। क्योंकि राम आज भी हमारी आवश्यकता है। माताएं बैठी हैं, अगर किसी माता से पूछे कि भाई तुमको कैसा पति चाहिए, तो हर स्त्री कहेगी पति मिले तो राम जी जैसा मिले। यही तो कहेगी। कौन ऐसी स्त्री होगी जो राम जैसा चरित्रवान पति नहीं चाहेगी? आज भी राम आवश्यकता है। एक मित्र से पूछो कि तुमको दोस्त कैसा चाहिए, तो बुद्धिमान मित्र होगा तो कहेगा मित्र मिले तो राम जी जैसा मिले। एक भाई से पूछो कि भाई कैसा होना चाहिए, तो बुद्धिमान अगर होगा तो कहेगा भाई मिले तो राम जी जैसा भाई मिले, जिसने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। आज भी राम हमारी आवश्यकता है। और तो और अगर किसी से पूछा जाए तुम्हें दुश्मन कैसा मिले, शत्रु कैसा मिले, तो अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो यही कहेगा दुश्मन भी मिले तो राम जी जैसा दुश्मन मिले तो हमारा कल्याण हो जाए। राम आज भी हमारी आवश्यकता है, क्योंकि राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। चरित्र तो भगवान कृष्ण का भी बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र केवल श्रवणीय है। राम जी कृष्ण भगवान के चरित्र को तो सुनो, सुन करके आनंद लो, लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो करने लायक नहीं है। हाँ, कुछ चरित्र कृष्ण भगवान का जो है वो अनुकरण के योग्य है। कृष्ण भगवान अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नियम अनुष्ठान करते हैं। ये सब चरित्र कृष्ण का अनुकरणीय है, लेकिन कृष्ण का सब चरित्र अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण भगवान 16,000 गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, रास लीला करते हैं, वो चरित्र अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करते हैं, वो चरित्र अनुकरणीय नहीं है। भगवान कृष्ण गोपियों के घर में जाकर के चोरी करते हैं, ये चरित्र अनुकरणीय नहीं है। लेकिन राम जी का, बोले राम जी का संपूर्ण चरित्र अनुकरणीय है। सर्वांश में राम जी का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है। इसीलिए विद्वानों ने कहा
रामादिवत वर्तितव्यम, हमें कैसा आचरण करना चाहिए? तो विद्वानों ने कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी ने जैसा आचरण किया वैसा आचरण हमें करना चाहिए। तो राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। फिर तो श्री जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया, पत्रिका लिखी, पत्रिका लिखी गई और जनक जी ने दूतों को अयोध्या भेजा, ये संदेश लेकर के जाओ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बारात सजा करके आए और अपने पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार पूर्ण कराए। दूत लोग मिथिला से चल पड़े। 3 दिन 3 रात्रि चलकर दूत लोग अयोध्या पहुंचे। उस जमाने में तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर जाने में भी 3 दिन लगा। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम, जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः। अत्यंत तीव्रगामी अश्व पर बैठकर दूत लोग मिथिला से अयोध्या के लिए चले। 3 दिन 3 रात्रि चल करके दूत लोग अयोध्या पहुंचे। श्री दशरथ जी महाराज को सूचना मिली, मिथिला से दूत आए हैं, संदेश लेकर के आए, पुत्रों का संदेश लेकर के आए। दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित हुए, उन दूतों को अपने दरबार में बुलाया और दूतों से पूछा आप कहां से आए? दूतों ने कहा महाराज हम मिथिला से आए। बोले मेरे पुत्रों का संदेश लेकर के आए? बोले हाँ। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े भाव विभोर हो गए। जब से राम जी अयोध्या से चले तब से अब तक कोई संदेश, कोई अपडेट नहीं मिला था दशरथ जी को, कहां हैं, कैसे हैं। आज जब दूत लोग पहुंचे तो दशरथ जी महाराज का हृदय भर आया, कैसे हैं मेरे बालक। दूतों ने कहा महाराज बहुत अच्छे हैं। बोले एक बात बताओ, मेरे दोनों बालक ठीक तो हैं, स्वस्थ हैं? दूतों ने कहा महाराज स्वस्थ हैं, ठीक हैं। दशरथ जी ने कहा मेरे बालकों को आपने देखा है? विश्वास नहीं हो रहा, आपने देखा है? दूतों ने कहा हाँ महाराज हमने देखा है। बात यहीं पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन दशरथ जी का प्रेम, दशरथ जी ने कहा एक बात बताओ अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा महाराज कोई भी अपनी आंख से ही तो देखता है। दशरथ जी ने कहा मैं कैसे मान लूं कि अपनी आंख से तुमने देखा। दशरथ जी ने यही पूछा भैया कहो, भैया कहूँ कुशल तुम्हारे, भैया कहूँ कुशल तुम्हारे, तुम नीके निज नयन निहारे, तुम नीके निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल 2 बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, अपनी आंखों से तुमने देखा है मेरे बालकों को? दूतों ने कहा महाराज देखा। बोले मैं कैसे मान लूं? दूतों ने कहा कोई प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है। बोले क्या? दूतों ने कहा आपके बालकों को जो देख लेता है फिर उसे दुनिया की कोई वस्तु देखने का मन ही नहीं करता। यही आपके पुत्रों के दर्शन का प्रमाण है। जब से आपके पुत्रों को हमने देखा है तब से अब दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अगर कुछ अच्छा लगता है तो आपके कुमारों का दर्शन अच्छा लगता है। दूतों ने यही कहा। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आखी तर आवत को, अब न आखी तर आवत को। अब इन आंखों को कुछ देखने का मन ही नहीं करता। क्यों? बोले आपके पुत्रों को देखने के बाद फिर कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। दूतों की इस वाक रचना को
सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित हुए। दूतों ने कहा हम पत्रिका लेकर के आए। पत्रिका कैसी थी? बोले बड़ी खट्टी मीठी थी महाराज। पत्रिका बड़ी खाटी मीठी थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि पत्रिका को लेकर दशरथ जी महाराज जब पढ़ने लगे तो उनकी आंखें डबडबा गईं। दूतों ने कहा महाराज आप तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन हम स्वयं बाँच करके सुना देते हैं। और मिथिला के भक्त, मिथिला के दूत भी बड़े रसिक महाराज, क्योंकि मिथिला में तो सब रसिक ही। मिथिला निवासी बरबेस के उपासी, मिथिला निवासी तो बरबेस के उपासी। और यहां मिथिला में सब ज्ञानी और पंडित हैं, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। मिथिला में सब विदेह पद पूर्ण, केवल राजा ही विदेह नहीं थे, यहां सब विदेह ही, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। और मिथिला के सब, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब सज्जन और साधु। रामायण पढ़ो, रामायण में 3 नगर का वर्णन है, अयोध्या, मिथिला और लंका। अयोध्या में सब साधु हैं, साधु माने सज्जन। लेकिन अयोध्या में भी एक दुष्टा है जिसका नाम था मंथरा, जिसके कारण राम जी को वन में जाना। उस अयोध्या में सब अच्छे हैं, लेकिन वहां भी एक दुष्टा थी जिसका नाम था मंथरा, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ। लंका में, बोले लंका में सब दुष्ट थे, लेकिन वहां एक साधु थे। बोले कौन? बोले विभीषण जी महाराज। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। लंका में सब दुष्ट, लेकिन वहां भी एक साधु। अयोध्या में सब साधु सब सज्जन, लेकिन वहां भी एक दुष्टा मंथरा। लेकिन मिथिला ही एक ऐसी नगरी जहां सब सज्जन ही सज्जन थे, कोई दुष्ट नहीं था। पुर नर नारी सुभगे सुचि संता, पुर नर नारी सुभगे सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला में सब धर्मशील ज्ञानी गुणवान। वे दूत भी बड़े चतुर थे। दूतों ने कहा महाराज पत्रिका का भाव क्या है? हम बाँच करके सुनाते। और दूतों ने गा करके सुनाया। दूतों ने क्या कहा? बोले दूतों ने कहा पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजाई भूप तुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजाई भूप तुवरिया। मनवा रीझ गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवा रीझ गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनका नाम बाटे सिया। कर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना।
उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। ये के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठग ले। सिय के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठग ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े भटभू, धनुआ देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भटभू, धनुआ देख के बैठे चूप। दिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। दिल भर धनुष उठल ना वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। कहवा दशरथ जी के लाल, पौल धनुष तोर जयमाल। कहवा दशरथ जी के लाल, पौल धनुष तोर जयमाल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हाथी कल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। हाथी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। हाथी कल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। हाथी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। 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 दूतों ने कहा, पाती लिखल बाटे थोड़ा। जैसे पुराने जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी तो कहा जाता, उसमें लिखा जाता था, थोड़ा लिखना अधिक समझना, थोड़ा लिखना अधिक समझना। अत्र कुशलम तत्रास्तु। अब तो चिट्ठी पत्री का जमाना ही चला गया जब से मोबाइल आया। दूतों ने कहा, महाराज पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा तैयार करिए और आप मिथिला के लिए अपने परिजनों को लेकर के प्रस्थान करिए। फिर तो दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से अनुमति ली। दोनों भाई भैया भरत और शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए। मित्र मंडली को बुलाया, तैयारी प्रारंभ हो गई और देखते देखते अयोध्या से राम जी की बारात सज करके तैयार हुई और मिथिला के लिए चल पड़ी। सुंदर मंगल मुहूर्त में अयोध्या से मिथिला के लिए बारात चली राम जी की। राम जी के बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं।
ये आवाज भम भम कर रहा, क्यों करो? बाहर कमाई चालू की हो क्या? क्यों बाहर कथा सुनाना? जो यहाँ बैठे हैं उनको सुनना बहुत जरूरी, यहाँ आवाज ठीक है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। अयोध्या से राम जी की बारात चली। उस बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। ये विवाह की लीला तो इतनी अद्भुत है कि एक एक प्रसंग कहते रहो। 9 दिन की राम कथा है, विवाह में ही 9 दिन बीत जाए। राम जी की बारात अयोध्या से चली। उस बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं थी। सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी कि दुनिया में आज तक जितनी बारात आपने देखी होगी, उस बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की बारात बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से चल रही। ये सबसे बड़ी विशेषता। क्यों बोले? दूल्हा तो पहले पहुंच चुका है। बिना दूल्हे की बारात। लोग कहते हैं महाराज बिना दूल्हे की बारात कैसी लगेगी? बारात की शोभा तो दूल्हा ही है। लेकिन राम जी की बारात इतनी अद्भुत थी कि बिना दूल्हे के ही उस बारात का आनंद अद्भुत था। दूसरी विशेषता, बोले राम जी की बारात में जो चलने वाले लोग थे, अधिक संख्या साधु महात्माओं की थी। हाथ में माला और भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखाते। हाथ में माला लिए, मस्तक पर चंदन लगाए, दाढ़ी और जटा रखे हुए महात्मा लोग राम जी की बारात में आगे आगे चल रहे थे। हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला, बाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा। ऐसी अद्भुत बारात राम जी की मिथिला से अयोध्या के लिए, अयोध्या से मिथिला के लिए चली। रास्ते में अनेक प्रकार के मंगल हुए। यात्रा में चलो तो मंगल मना करके चलना चाहिए। लोग कहते हैं यात्रा में जा रहे हैं, थोड़ा दही खा ले, यात्रा मंगलमयी हो जाएगी। यात्रा में चल रहे हैं, संतों का दर्शन कर लें, यात्रा मंगलमयी हो जाएगी। राम जी की बारात जब अयोध्या से चली तो जितने मंगल थे वो स्वयं सार्थक होने के लिए राम जी की बारात में प्रकट हो गए। लोगों ने देखा ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए मंत्रोच्चारण करते हुए आ रहे, मंगल हो गए। फिर मंगल दृश्य दिखाई पड़ा। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, सबत्सा गऊ का दर्शन हुआ। मस्तक पर जल से भरे हुए घट को लेकर के सौभाग्यवती स्त्रियां दिखाई पड़ी, मृगमालाएं दिखाई पड़ी। आकाश में छेमकरी का दर्शन हुआ, नेवले का दर्शन हुआ। यात्रा में चलो तो नेवला दिखाई पड़े तो यात्रा मंगलमयी हो जाती। यात्रा में चलने पर लोमड़ी दिखाई पड़ जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। लोमड़ी का दर्शन हुआ। ये जितने मंगल थे सब मंगल राम जी के विवाह में प्रकट हो गए। बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता। होई सगुन सुंदर शुभदाता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। काहिन काग सुखेत सुहावा, काहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरस सब काहू पावा, नकुल दरस सब काहू पावा। कानकूल
बह त्रिविध बयारी, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, संकट सवाल आब बर नारी, संकट सवाल आब पर नारी, धोबा फिर दर्श दिखावा, धोबा फिर दर्श दिखावा, भी सन्मुख से सुई प्यावा, भी सन्मुख से सुनी की आवाज, मृगमाला फिर दाहिने आई, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, प्रेम करी कह क्षेम विशेषी, क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयो दधि अरुणीना, सन्मुख आयो दधि अरुणीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे होने हित भय सगुन एक बार, जब सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार, भय सगुन एक बार, भय सगुन एक बार, सारे सगुन प्रकट हो गए। सन्मुख आयो दधि अरु मीना, दही और मछली ये मंगल कारक। हम मिथिला में तो आज भी जब बेटी विदा होती है तो भार जाता है, उसमें भार में यही दोनों चीज रहती। तो महाराज सन्मुख आयो दधि अरु मीना, सारे मंगल प्रकट हुए। ये मंगल क्यों प्रकट हुए? गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं जिस पर हमको आपको विचार करना चाहिए। कहते हैं ये जितने मंगल थे ये सार्थक होने के लिए राम जी के विवाह में आए। जनु सब सांचे हो नहित सगुन भये एक बार। ये सारे सगुन अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए राम जी के विवाह में आए। क्यों? बोले और लोगों के विवाह में और लोगों के मंगल कार्य में ये सगुन जाते हैं तो कभी कभी ये झूठे हो जाते हैं। क्यों झूठे हो जाते हैं? बोले वो झूठे तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार वो सगुन अपना फल प्रकट नहीं कर पाते। आप यात्रा में जाते हैं तो लोग कहते हैं यात्रा में दही खा करके जाओ तो यात्रा मंगलमयी होगी, लेकिन सगुन मना करके, दही खा करके और भी शुभ सगुन करके यात्रा में गए, लेकिन यात्रा में मंगल नहीं हुआ, दुर्घटना हो गई। तो व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्ति कहता है ये सगुन उगुन सब बेकार है, सब झूठी बात है। इतना सगुन करके हम गए थे और कुछ नहीं हुआ, काम बिगड़ गया। यही तो कहते हैं कि हम इतना सगुन मना करके घर से निकले थे, उसके बाद भी ऐसा अनिष्ट हुआ। तो ये सगुन सब झूठे हैं, इनका कोई मतलब नहीं। ये भावना पैदा होती है व्यक्ति। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि वो सगुन झूठे नहीं हैं। वे सगुन तो तुम्हारा मंगल करने के लिए ही थे, लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा पाप, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म इतने प्रबल थे कि वो मंगल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। उनकी भी एक सीमा है, उन सगुन और मंगल की भी एक सीमा है। उस सीमा के अंदर ही वो अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। सामने वाले व्यक्ति का प्रारब्ध प्रबल हो, विधि का विधान कुछ और हो, तो वो मंगल बेचारे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। वशिष्ठ जी ने कितना विचार करके मुहूर्त निकाला था। क्या? बोले राम जी का राज्याभिषेक होगा, लेकिन सब मुहूर्त रखा रह गया। सूरदास जी कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, लेकिन हुआ क्या? बोले सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। राम जी को बन जाना पड़ा। तो सगुन मुहूर्त
ये अपना काम करते हैं, लेकिन सामने वाले का प्रारब्ध, भाग्य, उसके कर्म कितने प्रबल हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो सगुन झूठे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन संसार में लोग कहने लग जाते हैं अरे ये सब झूठी बात है, इतना सगुन किया कुछ नहीं हुआ। वो सब सगुन परेशान हो गए। बोले दुनिया में लोगों के विवाह में, मंगल उत्सव में हम जाते हैं तो हम झूठे बन जाते हैं, कहां हम जाएं कि हम सत्य साबित हो जाएं। तो उन मंगलों ने विचार किया राम जी का विवाह होने जा रहा है, राम जी के विवाह में तो सब मंगल ही मंगल होगा। क्यों? बोले राम जी स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी है। ऐसे राम जी के विवाह में हम चले जाएंगे तो हमारा भी प्रभाव, हमारी भी सत्यता संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी। इसलिए वे सारे सगुन राम जी के विवाह में अपने को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए आए। जनु सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार, सारे सगुन हुए। इस प्रकार से मंगलमयी बारात अयोध्या से मिथिला पहुंचती है। रास्ते में जगह जगह पर जनक जी महाराज ने नदियों पर सेतु बंधवा दिए थे, रहने की व्यवस्था, रास्ते में विश्राम करने की व्यवस्था, क्योंकि अयोध्या से मिथिला तक बारात को पहुंचने में 4 दिन लगना था और 4 दिन लगा। गत्वा चतुरहम मार्गम, अयोध्या से बारात चली तो 4 दिन 4 रात्रि चल करके तब मिथिला पहुंची। जगह जगह जनक जी ने सब व्यवस्था कर रखी थी। बाराती जब आए, सुंदर जनवासा दिया। दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के साथ जनवासे में जब आए विराजे, विश्वामित्र जी दूसरे जगह ठहरे हुए थे राम लक्ष्मण को लेकर, अपनी मुनि मंडली को लेकर। राम जी को पता चल गया पिताजी आ गए। मित्र मंडली भी आई है, अयोध्या के लोग आए हैं, गुरुदेव आए हैं। अब तो राम जी के मन में बड़ा उत्साह हुआ, चल करके पिताजी को देखें, पिताजी के चरणों में प्रणाम करें। लेकिन राम जी इतने संकोची हैं कि राम जी चाहते तो हैं पिताजी के चरणों में जाके प्रणाम करें, लेकिन गुरुदेव के साथ आए। जब तक गुरुदेव की अनुमति न मिले तब तक मैं कैसे जाऊं अपने पिताजी के। अपने पिता के पास जाने के लिए किसी से अनुमति मांगने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन राम जी ने इस मर्यादा का पालन किया कि हम गुरु जी के साथ आए हैं, गुरु जी की सेवा में आए हैं। जब तक गुरु जी की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं अपने पिता के पास कैसे। ये मर्यादा है राम जी। पितुआ गमन सुनत दो भाई, पितुआ गमन सुनत दो भाई, हृदय नति आनंद समाई, हृदय नति आनंद समाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, सकुचन कही न सकत गुरु पाही। पितु दर्शन लालच मन माही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी। उपजा और संतोष विशेषी, उपजा और संतोष विशेषी। पितुआ गमन सुनत दो भाई। राम जी को बड़ा संकोच, मैं कैसे गुरु जी से कहूं। गुरु जी जान गए और विश्वामित्र जी को बड़ा संतोष हुआ। राम इतने शील निधान हैं, इतने संकोची, इतने गंभीर हैं। राम जी के इन दिव्य गुणों का अनुभव करके विश्वामित्र जी को परम आनंद हुआ। फिर विश्वामित्र जी स्वयं राम लक्ष्मण को लेकर महाराज दशरथ के पास आते। इतने दिनों बाद आज अपने दोनों पुत्रों को देखा, दोनों भाइयों ने पिताजी को देखा, परम आनंद हुआ। राम जी को देखकर जितने बाराती थे उनकी भी छाती शीतल हो गई। क्यों? बोले बाराती तो बड़े उत्साह से आए, लेकिन राम जी के बिना सब कुछ उदास लग रहा था। जब राम जी आ गए, अब तो जितने बाराती अयोध्यावासी थे सबकी छाती चौड़ी हो गई। महाराज सबकी छाती शीतल हो गई।
राम जी को देखने मात्र से। राम ही देखी बरात जुड़ानी, राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाए बखानी। फिर तो सबका एक दूसरे से मिलन हुआ और परम आनंद हुआ। जनक जी ने बारातियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन वो जो व्यवस्था थी बारातियों की दृष्टि से वो व्यवस्था पूर्ण नहीं थी, क्योंकि बारातियों की संख्या बहुत थी। जनक जी ने अपने तरफ से तो बहुत सुंदर व्यवस्था की, लेकिन वो व्यवस्था अपर्याप्त थी। जनक जी को बड़ा संकोच हुआ, इतनी बड़ी बारात का मैं स्वागत कैसे कर पाऊं, क्योंकि 1,64,000 रघुवंशी क्षत्रिय लोग उस बारात में आए थे। 1,64,000। बाकी ऋषि मुनि महात्मा संत देवता उनकी कोई संख्या नहीं। और इतनी बड़ी बारात लेकर दशरथ जी आए हैं तो उनके नौकर चाकर सेवक मंत्री संतरी वो अलग। इतनी बड़ी बारात में जो हाथी घोड़ा रथ आए, उन रथों को घोड़ों को हाथियों को चलाने वाले सेवक, बाकी अन्य कार्य करने वाले सेवक, सबकी संख्या मिलाकर अगणित थी। अब तो जनक जी महाराज को बड़ी चिंता, इतनी बड़ी बारात का मैं स्वागत कैसे कर पाऊं। जनक जी की इस चिंता को श्री जानकी जी ने समझा और जानकी जी ने अपनी महिमा प्रकट की। क्या महिमा प्रकट की? जानी सिय बरातपुर आई, जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पौनहि करन पठाई, भूप पहुनई करन पठाई, यदि सब सिय आयसु अकली गई जहाँ जनवास, सबसे आय सुअकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, निज निज बास बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना, सकल जनक कर कर ही बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय तू पहचानी, हर से हृदय तू पहचानी। किशोरी जी ने सिद्धियों का स्मरण किया। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम, ये सारी सिद्धियां प्रकट हो गईं और अष्ट सिद्धि नव निधियों ने प्रकट होकर ऐसा चमत्कार किया कि निज निज बास बिलो की बाराती, बारातियों ने देखा रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था ऐसी अद्भुत। सब जनक जी का बखान करने लगे, अरे वाह, जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था। भगवान मुस्कुरा रहे थे, रघुनंदन तो जान रहे थे कि ये सब हमारी किशोरी जी की महिमा, सिय महिमा रघुनायक जाने। फिर तो बारातियों का खूब स्वागत हुआ। जनवासे में दोनों पक्ष के लोग बैठे, जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित आए। फिर तो कुल का परिचय हुआ।
श्री वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी महाराज के कुल का परिचय दिया। कहां से? बोले ब्रह्मा से, जहां से ये कुल प्रारंभ हुआ। दशरथ जी, वशिष्ठ जी महाराज वर्णन करते हैं कि अब